दोस्तों तो फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और देखिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12वीं का हायर मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर बताने वाले हैं जो कि एमपी बोर्ड ने अभी अभी जारी किया था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप ये मॉडल पेपर अच्छे से पूरा कर लेते हो तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर है जो वार्षिक बोर्ड का वो कैसा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर है जो 80 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में विकल्प दिए गए हैं। विकल्पीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प में पूछा गया है कि माना एफ सच दैट आर टू आर, इस प्रकार एक परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 3x-4 दिया गया है। अब आपको एफ नंबर एक्स का मान बताना है। तो इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर का आंसर आप लगा सकते हो। इसके बाद देखिए दूसरा दिया हुआ है, माना समुच्चय एन में आर बराबर, यहाँ पर देखिए एक संबंध दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा 6 8 अवयव जो कि आर में बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की जिसमें दिया गया है टेन इनवर्स करनी 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का यहाँ पर मान बताना है। तो इसका सही आंसर होगा -के π/3, यानी कि बी नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह दिया गया है। तो यहाँ पर m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर आप सी नंबर का सही आंसर लगा सकते हो, m बराबर n। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा दिया हुआ है यहाँ पर, यदि a 3 × 3 कोटि का एक व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए सारणिक का मान बताना है। तो यहाँ पर इसका सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर छठवां दिया गया है 5x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। तो इसका सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने अभी देखा कि सही विकल्प आपको बताए गए सभी आंसर सहित। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिए गए हैं, तो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, देखिए पैटर्न यही रहेगा, सेम टू सेम पैटर्न यही रहेगा, बस क्वेश्चन बस चेंज हो जाएंगे। आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर इन सभी को एक बार अच्छे से सॉल्व जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ से पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि देखिए दूसरे क्वेश्चन में किस प्रकार के आएंगे। तो देखिए आप देख सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर 7 पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट दिया गया है यदि एफ एक्स बराबर 1 - cos x है तो f π/4 का मान यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसका मान होगा करणी 2 -1/करणी 2। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर मिट जाएगा ये। ठीक है, तो करणी 2 -1/करणी 2 होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यहाँ पर dx/4 + 9x² का मान बताना है। तो इसका मान आएगा π/24। ठीक है, इस प्रकार एक आएगा इसका आंसर। ध्यान रखना है π/24 होगा। तीसरा देखिए अवकल समीकरण दिया गया है, यहाँ पर कोटि बताना है। तो यहाँ पर 2 कोटि होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ दिया गया है यदि दो सदिश ए और बी दिए गए हैं, बीच का कोण थीटा है। तो a × b बराबर a×b, जब थीटा क्या हो तब ये दोनों बराबर हो जाए। तो थीटा कितना होना चाहिए, तो π/4 होगा। कितना होगा, यहाँ पर आपको π/4 इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, तो जल्दी से सभी आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट का ए है, सेकंड का ए दिया हुआ है, थर्ड का ए है, फोर्थ का π/4 होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, तो इसमें दिया गया है सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है तो वो क्या कहलाता है। तो देखिए इष्टतम कहलाता है, इष्टतम हल होगा। इस प्रकार आपको इष्टतम लिख देना है। ठीक है, इष्टतम हल होगा, तो ऐसा लिखना था आपको, इष्टतम हल। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, परतंत्र कहलाती हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप परतंत्र कहलाती हैं, ये देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को खाली स्थान कहते हैं तो असंगत हल कहते हैं। तो इस प्रकार आपको असंगत हल इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। अब प्रश्न क्रमांक 3 है जिसमें दी गई है सही जोड़ी। तो सभी सही जोड़ी ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट का आपको मिला देना है डी से, सही जोड़ी है तो फर्स्ट का यहाँ पर डी हो जाएगा, और दूसरे नंबर का यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर तीसरे का ए हो जाएगा, और चौथे का होगा बी। इस प्रकार मिलाना है। पाँचवें का होगा एफ, और इसका होगा ई।
ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी सही जोड़ी मिला लीजिए। 6 अंक की सही जोड़ी पूछी जाएंगी प्रश्न क्रमांक 3 के अंदर। ठीक है, तो पैटर्न यही रहेगा और सही जोड़ी कहाँ से आनी है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है कि सही जोड़ी आपके आएगी इंटीग्रेशन वाले पार्ट से, यानी कि इसी प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाएंगे। और हमें हर साल इसी प्रकार के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के सभी फार्मूला आपको अध्याय 7 से देख लेना है। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है। 7.4 के अंतर्गत जो फॉर्मूला लगते हैं और 7.5 में लगते हैं, तो 7 अध्याय के जितने भी फॉर्मूला हैं आपको ध्यान से देख लेना है, इस प्रकार के इंटीग्रेशन वाले। तो यही सही जोड़ी में बरहमेश पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया हुआ है एक्स के किस मान के लिए आप व्यू, यहाँ पर इसका मान बताना पड़ेगा आपको। तो देखिए एक्स बराबर 2 आएगा, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा एक्स का मान, ध्यान रखना है, इसका 2 हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर देखिए वाई का मान बताना था, तो वाई का मान आएगा 1, कितना आएगा, एम बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा दिया हुआ है, तीसरे का क्या होगा, तो तीसरे में इसका आपको पूरा मान लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। सॉल्व करोगे तो देखिए इसका आएगा तीसरे नंबर का आई बराबर 1/2 आ जाएगा। फिर कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फिर ई पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी आएगा। तो ये फार्मूला आप जल्दी से नोट कर लीजिए, आई बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर इंटू में ई पे एक्स की पावर प्लस सी, तो ये हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर का देखिए, तो फोर्थ नंबर में आप इसका मान 3 लिख दीजिए। ठीक है, 3 लिख देना है। और यहाँ पर बाय जेड समतल का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। एक्स बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर छठवां दिया हुआ है, देखिए एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है जो वो 1/36 कितनी होती है, 1/36 होती है। ठीक है, कितनी होगी, 1/36 होगी। और यहाँ पर जो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था जिसमें पी ए बराबर 1/2 पी बी 0 दी गई है, तो पी ए बट्टे बी का मान बताना है, जो कि यहाँ पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है, इसमें आपको लिख देना है परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, परिभाषित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, परिभाषित नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 के अंतर्गत 6 सत्य और असत्य पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आपको सत्य लगाना है, सेकंड भी सत्य लगाना है, थर्ड असत्य होगा, फोर्थ भी असत्य हो जाएगा और लास्ट के दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हुए, जिसका सॉल्यूशन आपको बता दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन बस देख लीजिए आप, अब इन सभी को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 से, तो प्रश्न क्रमांक 6 के अंतर्गत एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बस अब संख्या चेंज करके क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो पैटर्न यही रहने वाला है। तो आप देखिए एक बार आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पूरे पेपर का आइडिया हो जाएगा कि पेपर आपका कैसा आने वाला है। वार्षिक का टाइम कम है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और पूरा पेपर सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो देखिए टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इस मॉडल पेपर को पूरा आप ध्यान से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को, और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा कर देखिए। ठीक है, और सभी को अच्छे से सॉल्व करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे और पेपर भी इस बार का इजी होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं, आप भी देख सकते हो। और अभी तक तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके लिए नए हैं तो वो एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर सकते हो, और अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, जाकर ज़रूर देखें, या फिर डायरेक्ट फ्री इंडियन कोचिंग पर जाएँ, कक्षा 12वीं के आप देख लीजिए सभी वीडियो। थैंक यू।